हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज का ये वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो नीट पीजी 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं। इन द सेंस नीट पीजी 2023 का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करूँगा किस स्कोर पे आपको कौन कौन से ब्रांचेज मिल सकती है, कौन कौन सा स्टेट को टारगेट करके चलना होगा। यदि आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है तो डीएनबी सीट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। डीएनबी के बाद अगर डीएनबी भी नहीं मिलता है तो एनबी डिप्लोमा की सीट किस तरीके से लेंगे, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथ में अगर एनबी डिप्लोमा का भी सीट नहीं मिल पाता है, बजट का प्रॉब्लम नहीं है, तो लो फी के प्राइवेट कॉलेज किधर किधर मिल सकता है। कौन कौन से स्टेट को आपको टारगेट करके चलना होगा अकॉर्डिंग टू योर नीट स्कोर, जिनका नीट स्कोर 200 या फिर इससे ज़्यादा आता है, 200, 220, 230, 250 या फिर 280 या फिर 300 या फिर 350 आता है। तो आपको कौन कौन से स्टेट में आपको चीफ एंड बेस्ट लोअर क्लिनिकल ब्रांच या फिर हायर क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है। क्या आपको नेक्स्ट आने से पॉजिटिव शिफ्ट जाएंगे या नेगेटिव शिफ्ट जाएंगे, नेक्स्ट के बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। जो वेबिनार कल कंडक्ट कराई गई थी एनएमसी की तरफ से, एनएमसी के चेयरमैन की तरफ से, इसके बाद क्या आउटकम आया इसके बारे में बताऊंगा, क्या आउटपुट आया, क्या इजी पेपर होंगे, नेक्स्ट किस तरीके से कंडक्ट कराई जाएगी, नेक्स्ट 1 क्या है, नेक्स्ट 2 क्या है। साथ में आपको बताऊंगा क्या नीट पीजी 2024 होगा या फिर नीट पीजी 2023 ही रह जाएगा, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है। इन सारे तमाम जानकारी के साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक एक अपडेट देने वाला हूं। साथ में कट ऑफ रिवीजन के बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। कट ऑफ रिवीजन कितने % होने के चांसेस है, कट ऑफ रिवीजन का आखिर क्यों होती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है कट ऑफ रिवीजन हाई मार्क्स डाउन करने का, क्या रीज़न होता है, इन तमाम जानकारी को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर जो वेबिनार कंडक्ट कराई गई थी, इसके ऊपर आते हैं। मेन पॉइंट है उसके ऊपर मैं आपको डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दिया हुआ है। एनएमसी का मीटिंग जो हुआ था वो 27 जून को हुआ। इस मीटिंग से ये क्लियर हो चुका है कि नीट पीजी 2024 के साथ साथ नेक्स्ट भी होने वाला है। नीट 2024 में नेक्स्ट जो होगा वो 2 एग्ज़ाम करेंगे, एक साल में 2 नेक्स्ट होगा। ये आप लोग सभी को मालूम हो गया होगा कि एक साल में जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम है वो 2 बार होगा। पहला हम सबसे पहले बात करते हैं, नेक्स्ट विल बी कंडक्टेड फॉर 2019 बैच। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ 2019 बैच के लिए ही होगा, ये नहीं कि सभी बैच के लिए। नेक्स्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज, वन इन मे एंड अनदर इन नवंबर इन 2024। ये आपको पहला जो होगा फेज वो आपको मई में होगा और दूसरा फेज होगा वो नवंबर में कराई जाएगी नेक्स्ट का एग्ज़ाम। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो नेक्स्ट 1 जो होगा वो बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड होगा, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और नेक्स्ट 2 होगा वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। ये भी आपको जानना काफ़ी आवश्यक है। इसके बाद अगला पॉइंट है नेक्स्ट फॉर बैचेज पीरियड 2019 बैच। इसके बाद इंटर्न एंड पोस्ट इंटर्न माइट हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर नीट पीजी एग्ज़ाम। यानी कि जो 2019 बैच के पहले के स्टूडेंट हैं, 2019 बैच के हैं, उन स्टूडेंट के लिए नीट पीजी 2024 का भी ऑप्शन आ सकता है। आपको चूज करना होगा, अगर आप नीट पीजी करना चाहते हैं तो पीजी कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट के ऊपर जा सकते हैं। इसके लिए एक और पॉइंट है, एक नोटिस आया था जो एनएमसी की तरफ से, उसमें सीधा दिया हुआ है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी नेक्स्ट 1, इसके लिए, इसके पैटर्न को जानने के लिए, इसके लिए फैमिलियर होने के लिए आपको 28 यानी कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा मॉक टेस्ट के लिए। वहाँ पे मॉक टेस्ट कराई जाएगी और मॉक टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के पेपर हो सकते हैं, क्या आप इसे करेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो नीट पीजी एग्ज़ाम हो रहा है वो काफ़ी दिनों से हो रहा है, तो आप लोगों को पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो पहली बार आ रहा है, ये बिल्कुल जो इसका काउंसलिंग होगा, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एम्स के द्वारा ही क्वेश्चन को तैयार की जाएगी और उसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे में आपको नेक्स्ट 1 के लिए प्रॉपर इसका पैटर्न को जानने के लिए आप मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट से आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं डेवलप होगा। तो ये मैं मोटा मोटी आप लोगों को बता दिया। बाकी जो है इस कल का वीडियो मैं बनाया हूँ, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे।
टॉपिक कुछ इस तरीके से है, खास करके पहले हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ रिवीजन के ऊपर, इसके बाद काउंसलिंग, इसके बाद जो पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा, नेगेटिव शिफ्ट जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। और फिर लास्ट में मैं करूंगा कि जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती है एमडीएमएस के, तो डीएनबी की तरफ जाना चाहिए या फिर एनबी डिप्लोमा का सीट लेना चाहिए या फिर लो बजट के प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ कट ऑफ रिवीजन का। कट ऑफ रिवीजन तभी हो पाती है, ज़्यादा कट ऑफ डाउन तभी जाती है जब नंबर ऑफ़ सीटें ज़्यादा वैकेंट रह जाती है। नंबर ऑफ़ सीट अगर ज़्यादा वैकेंट रहती है तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 20 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, 15 परसेंटाइल कट ऑफ डाउन चली जाएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ सीटें कम वैकेंट रहती है आफ्टर सेकेंड राउंड या फिर आफ्टर फर्स्ट राउंड, आफ्टर डेट नंबर ऑफ़ सीटें देखी जाती है कि नंबर ऑफ़ सीटें कितनी है राउंड 1 राउंड 2 के बाद, क्वालिफाई स्टूडेंट कितने हैं जो फर्स्ट रिजल्ट के बाद क्वालिफाई किए थे। इसको ऑन एवरेज रेशियो निकालने के बाद ये पता चलता है कि हमें कितने स्टूडेंट को और क्वालिफाई किया जाएगा ताकि ये सारे सीटें फुलफिल हो जाएंगे। पहले का अगर आंकड़ा देखें तो 1:2 के रेशियो में स्टूडेंट को क्वालिफाई की जाती है, लेकिन नंबर ऑफ़ सीटें भी बढ़ रही है और इस बार जो है 1:2 से ज़्यादा रेशियो हो चुका है। 1:2 से ज़्यादा रेशियो में स्टूडेंट को क्वालिफाई की गई, यानी कि 1 सीट के लिए पहले 2 स्टूडेंट को एलिजिबल की जाती थी और अब इससे ज़्यादा है। और जब कट ऑफ रिवाइड होती है तो वहाँ पे 1:3 या फिर 1:3.2 रेशियो चला जाता है। तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आएगा कि मोर देन 20 परसेंटाइल के लगभग आपको जो कट ऑफ रिवाइड होने की चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे 200 का भी आंकड़ा लेके चल सकते हैं कैटेगरी वाले स्टूडेंट को। अगर बात करें तो जनरल के लिए मैं 210 का मैं ऑन एवरेज आंकड़ा लेके चलता हूँ कि 210 210 जो होगा आफ्टर कट ऑफ रिवीजन जो होगा क्वालिफाइंग स्कोर हो सकता है। वहीं कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी की अगर बात किया जाए तो 190 या 190 का लगभग आपको अप्रोक्स हो सकता है। यहाँ पे क्या कुछ लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ रिवीजन होने के चांसेस बहुत ही कम है, कट ऑफ रिवीजन बहुत ही कम होगा। ये लोग इसलिए एनालाइज कर रहे थे ना कि नेक्स्ट आएगा अगले साल तो नीट पीजी नहीं होगा, लेकिन नीट पीजी भी होगा। आपके पास ऑप्शन है, जो स्टूडेंट इस बार सीट नहीं लिए नीट पीजी देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट देने पड़ेगा, नेक्स्ट से लोग डर रहे थे। नेक्स्ट के लिए आपको मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा। तो ऐसे में जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट देंगे उनको ये पता चल जाएगा कि मॉक टेस्ट के बाद क्या हमें ये इजी होगा या फिर टफ होगा। ऐसे में स्टूडेंट मूव फॉरवर्ड 2024 के लिए भी करेंगे जो नीट पीजी 2024 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। आप लोग का जो काउंसलिंग जो है एमसीसी का, वो लगभग लास्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट ही होने वाला है। नोटिफिकेशन एमसीसी की तरफ से, साथ में एमसीसी की तरफ से एक और कल नोटिफिकेशन आया था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको ऑनलाइन जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की गई है, वहाँ से आप पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। साथ में आपको कुछ सेंटर दिए हुए हैं, उस सेंटर पे जाना है और आपको डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए। तो इस तरीके से आप उस नोटिफिकेशन को जरूर एक बार रीड कर ले। जो फिजिकली हैंडीकैप है, वैसे फिजिकली हैंडीकैप को तो गवर्नमेंट सीट मिल जाता है जस्ट क्वालिफाई पे भी, या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग के लिए गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे हम बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो कट ऑफ रिवीजन से पहले एलिजिबल हैं या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कट ऑफ रिवीजन के बाद एलिजिबल होंगे, क्वालिफाई होंगे। ऐसे कंडीशन में जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हैं उनको कट ऑफ रिवीजन के बाद अगर क्वालिफाई करते हैं, सीटें अगर आपके स्टेट में वैकेंट रह जाती है तो आपको 100% सीटें मिल जाएंगी डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। आपको सीटें मिल सकती है। इसके लिए आप ऑल इंडिया के साथ साथ स्टेट का भी काउंसलिंग करेंगे तो चांसेस आपको है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें गवर्नमेंट सीट मिलने की उम्मीद बहुत ही कम होंगे जो कट ऑफ रिवीजन के बाद क्वालिफाई करेंगे। लोअर क्लिनिकल ब्रांच एसटी कैंडिडेट को किसी किसी स्टेट में गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। बाकी जो गवर्नमेंट सीट नहीं मिलता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, प्राइवेट सीट। प्राइवेट सीट के लिए आपको क्या करना होगा, जिनका नीट स्कोर 200 से 350 के बीच में आता है ऑन एवरेज, गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रहा है। इस स्कोर पे आपको ना ही डीएनबी का सीट मिलेगा, एनबी डिप्लोमा का सीट मिलेगा। कैटेगरी के स्टूडेंट को, एससी एसटी स्टूडेंट को सीट मिल सकता है। यहाँ तक कि आपको डिप्लोमा में जो सीट है वो अच्छे अच्छे ब्रांच मिल सकते हैं, डीसीएच, डीजीओ, डी पैथ, डी एनेस्थीसिया, डी ऑप्था, डी ऑर्थो जैसे ब्रांच आपको मिल सकते हैं। जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है एससी एसटी, बाकी स्टूडेंट को सीट जो है वो फैमिली मेडिसिन या एनेस्थीसिया जैसे कुछ ब्रांच मिल जाए एनबी डिप्लोमा में, बाकी काफ़ी टफ है। लेकिन आपको ये सारे ब्रांच नहीं मिल पाते हैं और आपको एनबी डिप्लोमा भी नहीं करना है, डीएनबी भी नहीं करना है। और कुछ इस तरीके के ब्रांच जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लोअर क्लिनिकल ब्रांच और नॉन क्लिनिकल ब्रांच आपको चाहिए कट ऑफ रिवीजन के बाद आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो पैथोलॉजी का बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ प्राइवेट कॉलेज का फी वो 3 लाख से स्टार्ट होता है।
3 लाख से स्टार्ट होता है। ऐसे में आपको उत्तर प्रदेश, बिहार जो स्टेट है जहाँ 3 लाख पर एनम की सीटें मिल सकती है। 3 लाख का आपको कुछ कर्नाटका में भी आपको सीट अवेलेबल है, मध्य प्रदेश में भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर 3 लाख का अगर सीट नहीं मिल पाता है तो ऑन एवरेज आपको 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख का समथिंग आपको जाएगा। मैक्स टू मैक्स आपको 15 लाख के जा सकता है पैथोलॉजी का। बाकी अगर और बड़ा कॉलेज चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर DY पाटिल जैसे कॉलेज चाहते हैं, तो आपको 18 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। वैसे ऑप्शन आपके पास बहुत सारे होंगे जो कि आपको अंडर 10 लाख का सीट मिल सकता है पैथोलॉजी का। कम्युनिटी मेडिसिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ 10,000, 50,000 की चार्जेज की जाती है। तो कम्युनिटी मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लोअर क्लिनिकल ब्रांच है, नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, वो सब के सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से भी। इसके अलावा हम बात करते हैं लोअर क्लिनिकल ब्रांच का। तो लोअर क्लिनिकल का जो ऑप्शन होगा ENT, ऑप्थल, एनेस्थीसिया, साइकेट्रिक, स्कोर 200 से 350 के बीच में आता है। तो आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रहा है किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट को, सपोज कीजिए आपको गवर्नमेंट जनरल को भी नहीं मिला, या फिर आपको DNB के सीट नहीं लेना है, NB डिप्लोमा के सीट नहीं लेना है, या फिर मिल ही नहीं रहा है, या फिर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको सीट नहीं मिला, ENT, ऑप्था, एनेस्थीसिया, साइकेट्रिक जैसे ब्रांच चाहिए, तो आपको जो ऑन एवरेज जो आपको फी जा सकते हैं वो लोएस्ट जो फी हो सकते हैं वो 12 लाख पर एनम। 12 लाख पर एनम पे भी आपको सीटें मिल सकती है। ये ऐसे में आपको कौन कौन सा स्टेट हो सकता है ये आपको जानना काफ़ी आवश्यक है। ऐसे में आपको उत्तर प्रदेश ऑप्शन हो सकता है, बिहार हो सकता है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और डीम्ड यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकते हैं। 12 लाख से लेके 12 लाख टू 15 लाख पर एनम में, 12 टू 15 लाख का जो अगर बात किया जाए तो यूपी, बिहार आप ट्राई कर सकते हैं, मध्य प्रदेश ट्राई कर सकते हैं, उत्तराखंड ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है। लेकिन अगर इन स्टेट में आप नहीं जाना चाहते हैं, कर्नाटका ट्राई कर सकते हैं। इन स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं तो बाकी दूसरे स्टेट में जाना है या डीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, तो बजट जो है आपको वो लगभग आपको 30 लाख भी टच कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, ऐसे स्टूडेंट जो नीट PG में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर UG में एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS में, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कोशिश करेंगे कि आपको लोवेस्ट पैकेजेस में आपको सीटें अवेलेबल हो, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग यदि आपका रैंक है तो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगी, कौन कौन से राउंड में मिल सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट राउंड से ही पैनिक होते हैं, हमें फर्स्ट या सेकेंड में सीटें चाहिए, लेकिन उन्हें फर्स्ट या सेकेंड राउंड में अच्छे कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जहाँ तक कि मॉपअप राउंड में काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, वहाँ ब्रांच भी अच्छा मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में पैनिक नहीं होना है। काउंसलिंग प्रोसेस को यदि आप समझते हैं तो लास्ट राउंड तक बिल्कुल जाइए। मॉपअप तक कोई रिस्क नहीं होता है। जिनका रैंक ऑन एवरेज सही है, जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में सीट मिल सकती है, तो मॉपअप में जाहिर सी बात है कि सीटें क्यों नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन जिन्हें राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिलना ही नहीं है तो मॉपअप में तो जाना ही पड़ेगा। आप ये बातों को समझिए। तो यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर तो कोई खास नहीं होता मॉपअप तक, मॉपअप के बाद आपको रिस्क हो सकता है। इसके बाद आप चाहें तो हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑफिस मेरा पुणे में ऑफिस है, महाराष्ट्र में, वासी में मेरा ऑफिस है, मुंबई में, वेस्ट बंगाल कोलकाता में ऑफिस है। जो वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल हमारे कोलकाता का ऑफिस विजिट कर सकते हैं। राजस्थान जयपुर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद बेंगलोर में मेरा ऑफिस है, बेंगलोर विजिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश इंदौर में मेरा सेंटर है, इंदौर चाहे तो इंदौर विजिट कर सकते हैं। और दिल्ली में मेरा ऑफिस है लास्ट, दिल्ली विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ENT, ऑप्था, एनेस्थीसिया, साइकेट्रिक के लिए जिनका स्कोर 200, 210, 220 या फिर 250, 280, 290, 300 या 350 आता है। तो इस तरीके का आपको पैकेजेस जा सकते हैं, इस तरीके का पर ईयर का फी जा सकता है। 12 लाख या फिर 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख या फिर 18 लाख पर एनम या फिर 20 लाख पर एनम। राउंड फिगर में 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख भी जा सकता है मैक्स टू मैक्स। यदि आप अच्छे कॉलेज, बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, जैसे DY पाटिल जैसे कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं, तो बजट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज से आप PG करना चाहते हैं, एनेस्थीसिया ENT जैसे ब्रांच लेंगे तो पैकेजेज आपको बढ़ सकते हैं। लेकिन ऑन एवरेज बजट पे अगर आप सीट लेना चाहते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट जो ऑप्शन हो सकते हैं वो आप जैसे देख सकते हैं, जिनको हायर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, सर्जरी और
ऑप्थल्मोलॉजी जैसे ब्रांच चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको इस स्कोर पे लगभग 300 से 350 आता है, या फिर 280 से 350 के बीच में आता है। तो 12 से 15 लाख पर ईयर का आपको सीट मिलने के चांसेस होंगे मैक्सिमम स्टेट में। लेकिन जो मैं स्टेट आपको नीचे आपको दिख रहा होगा, इन स्टेट में आप टारगेट करके चल सकते हैं, आपको टारगेटिंग स्टेट हो सकता है। यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल भी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कुछ कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो एन वक्त में नेगोशिएटेड पैकेज में भी सीट देते हैं। सपोज कीजिए सर्जरी का अगर किसी स्टेट में जो पूरा कंप्लीट फी है वो पर ईयर का 50 लाख पर एनम है, वो नेगोशिएट करके 30 लाख पर एनम में भी कभी कभी देते हैं, या फिर 25 लाख पे भी देते हैं। लेकिन ये आपको लास्ट मोमेंट में एन वक्त में देते हैं। इसके लिए आपको उन स्टेट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको मुश्किल हो सकता है, आप उस स्टेट में सीटें नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को, टर्म एंड कंडीशन को समझना होगा। तो इनमें से जो जो स्टेट में आपको लगता है कि पिछले साल के अकॉर्डिंग सीटें मिली है, या फिर जो जो स्टेट में सीटें बढ़ी है प्राइवेट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप लोग उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन जरूर करके रखें। तो ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ऑप्शन है, स्टेट ऑप्शन है, जहाँ जहाँ आप टारगेट कर सकते हैं। तो सर्जरी और ऑप्शनल के लिए अगर आप सीट लेना चाहते हैं, सीट देख रहे हैं, तो 12 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का ऑन एवरेज पैकेज में सीट मिल सकते हैं। और बाकी आप और बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो जो स्टेट में सीटें आपको मिल रही है ऑन एवरेज पैकेज में, वो स्टेट का कोई कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, या फिर उस स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपका जो बजट है वो आपका क्रॉस कर सकता है, और ये आपको 50 लाख या 60 लाख पर एनम भी चला जा सकता है, या 40 लाख भी जा सकता है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ कर्नाटका से करना चाहते हैं पीजी, तो कर्नाटका में बजट बढ़ सकता है। यदि इस स्कोर पे महाराष्ट्र से पीजी करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के लिए बजट बढ़ाना होगा। तो ऐसे कुछ साउथ के कुछ ऐसे स्टेट हैं, जैसे आपको तमिलनाडु से करना होगा, पौंडीचेरी से करना होगा, अगर पीजी सर्जरी और ऑप्थल का ब्रांच चाहिए तो बजट बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये आपका रहा आपको सर्जरी ऑप्था का। इसके बाद अगर मेडिसिन, पीडिया और गायनी, ऑर्थो जैसे ब्रांच चाहिए, तो स्कोर आपका 200 से 350 में आपको बता रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं। स्टेट ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा, कौन कौन से स्टेट में आप ऑप्शन लेके चल सकते हैं। यहाँ पे आप एनआरआई कोटे के साथ साथ मैनेजमेंट कोटे के भी सीट देख सकते हैं। एनआरआई के सीट के लिए आपको टॉप कॉलेज मिल सकता है, एनआरआई के सीट। ऐसे में आप कर्नाटका, महाराष्ट्र ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका बजट हाई जाएगा। कर्नाटका, महाराष्ट्र में सीट लेना है यानी कि बजट हाई चला जाएगा। इसके साथ साथ कुछ साउथ के स्टेट है, जैसे तमिलनाडु, पौंडीचेरी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो बजट थोड़ा हाई जा सकता है, लेकिन सीटें आपको डैम श्योर मिल जाएंगे। मेडिसिन के लिए आपको लगभग आपको ऑन एवरेज जो स्टार्टिंग प्राइस हो सकता है वो 40 लाख ऑन एवरेज। ऐसे आपको 35 लाख का भी चांसेस बन सकता है, जिनको 300 या 350 के बीच में स्कोर आता है। 35 लाख, 30 लाख का भी चांसेस बन सकता है, लेकिन लक बाई चांस। लेकिन ऐसे ऑन एवरेज 40 लाख पर एनम, 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख हो सकता है। 40 लाख पर एनम में माइनॉरिटी स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलते हुए नजर आएगा, जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। बाकी 40 लाख से ऊपर जाना जिनको है, जिनको 40 लाख तक का बजट में सीट नहीं मिल पा रहा है और बड़ा कॉलेज चाहते हैं, अच्छा कॉलेज चाहते हैं, तो एनआरआई लास्ट ऑप्शन होगा। एनआरआई कोटे से आप महाराष्ट्र ट्राई कर सकते हैं, कर्नाटका ट्राई कर सकते हैं, मध्य प्रदेश ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैनेजमेंट कोटे से छत्तीसगढ़ ट्राई कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल कर सकते हैं, बिहार ट्राई कर सकते हैं। मैनेजमेंट कोटे से उत्तर प्रदेश, राजस्थान ट्राई कर सकते हैं, हरियाणा ट्राई कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है। डीम्ड यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिनका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। 40 लाख ऑन एवरेज, मेरा बताने का मतलब यह हुआ कि 40 लाख में यूपी में आपको कुछ कॉलेज है पर ईयर का 35 टू 40 लाख पर एनम का। तो 35-40 का अगर आपको बजट है और आप यूपी जाना नहीं चाहते हैं तो आपको राजस्थान तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं, तो राजस्थान का फ़ी ज़्यादा है। यदि कर्नाटका जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे स्टेट आपको पसंद नहीं है, इस लोकेशन में जाना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको बजट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। बजट बढ़ सकती है। वैसे 40 लाख पर एनम में सीट मिलना चांसेस तो काफ़ी अच्छा खासा बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर काउंसलिंग, डिपेंडिंग ऑन योर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर हायर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, रेडियो और डर्मा जैसे ब्रांचेस चाहिए, रेडियो डर्मा जैसे सीटें चाहिए, तो इसके लिए आपको बजट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकता है। रेडियो डर्मा के सीट खास करके यूपी जैसे स्टेट में तो मिलना मुश्किल ही है, मिलेगा भी तो सिर्फ माइनॉरिटी स्टूडेंट को। बिहार में एनआरआई कोटे के साथ मिल सकता है, या फिर अष्ट्रीय वैकेंसी राउंड मॉप अप राउंड में हो सकता है आपको चांसेस बन जाए। राजस्थान में आपको सीटें मिलेंगे, लेकिन राजस्थान में आपको जो है 70 लाख समथिंग आपको पर एनम, या फिर इससे भी ऊपर जा सकता है। 65 लाख, 70 लाख समथिंग वहाँ के नॉर्मल फ़ी ही है, इस तरीके से है। छत्तीसगढ़ में भी आपको एनआरआई कोटे से जाना होगा। वेस्ट बंगाल में अगर आपको सीट चाहिए तो एनआरआई कोटे ही ऑप्शन होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हरियाणा में भी एनआरआई कोटे के अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। हिमाचल प्रदेश में
सीट मिलना काफ़ी मुश्किल है। स्टे वैकेंसी में अगर सीटें रहती है तो मिल सकती है। वैसे हरियाणा के नाम पे काफ़ी फ्रॉड होता है, हरियाणा के नाम पे आपको बुलाया जाएगा और सीट भी नहीं मिलता है लास्ट तक, और आपको साल भी चला जा सकता है। ऐसे में आपको कर्नाटका में एनआरआई कोटे के साथ साथ अदर कोटे से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सीटें चाहिए, रेडियो ड्रामा जैसे ब्रांच चाहिए और सिर्फ कर्नाटका में चाहिए, नॉर्मल सीट तो मिलना काफ़ी मुश्किल है। एमपी में आप सिर्फ एनआरआई कोटे से ही सीट ले सकते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप डीम्ड जाना चाहते हैं या फिर प्राइवेट जाना चाहते हैं तो ओनली वन ऑप्शन सिर्फ एनआरआई कोटा या फिर इंटरनल कोटा। इंटरनल कोटा के लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल है। ये मैंने जितना भी स्टेट का नाम बता रहा हूँ, इन सभी स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सभी स्टेट ओपन फॉर ऑल है, ये सारे के सारे ओपन स्टेट हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि टारगेटिंग स्टेट कौन कौन सा होगा, ये आपको स्क्रीन के नीचे दिया हुआ है। वहाँ से आप टारगेटिंग स्टेट लेके चल सकते हैं। उन स्टेट में आपको काउंसलिंग करना होगा, उन स्टेट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप उन स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, सीटें ले सकते हैं। ऑन एवरेज मैंने बता रहा हूँ, जैसे 40 लाख से मैंने स्टार्ट किया है पर एनम का रेडियो और ड्रामा का, तो 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख भी जा सकता है, 60 लाख भी जा सकता है। चांसेस आपका 60 लाख पर एनम का भी बन सकता है। कुछ कुछ नए कॉलेज है, कुछ पुराने कॉलेज है, किसी किसी कॉलेज का फी बहुत ही कम होता है, लेकिन आपको उस कॉलेज के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उस स्टेट में सिर्फ एकलौता कॉलेज है जिनका फ़ी कम है, लेकिन आप उस स्टेट में टारगेट नहीं कर पाते हैं कि शायद वो सीट हमें ना मिल पाए, क्योंकि वहाँ का मेरिट काफ़ी हाई जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, काउंसलिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस, ये हर साल चेंज होती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि उस स्टेट में अगर पिछले बार जो मेरिट गया है, जो कटअप गया है, वो सेम कटअप जो है वो इस साल भी जा सकता है। इस साल हो सकता है कि जिस स्टेट का कटअप हाई गया था उस स्टेट में थोड़ा लो जाए, या फिर जिस स्टेट में कटअप ऑन एवरेज था उस कटअप में थोड़ा कटअप और लो चला जाए। तो कटअप किसी भी स्टेट में चेंज हो सकते हैं तब वहाँ पे सीट बढ़ती हो या फिर कॉलेज का फ़ी इंक्रीज होता हो। ऐसे कंडीशन में आपको कटअप में गिरावट, कटअप हाई जाने की चांसेस बन जाती है, कटअप लो जाने की चांसेस बन जाती है। यूपी में काफ़ी सीटें आने वाली है, खास करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2-3 कॉलेज का अप्रूवल भी आने वाला है पीजी के लिए। तो ऐसे में आप लोग यूपी को भी आप टारगेट कर सकते हैं। यूपी के कुछ पुराने कॉलेज में सीटें पीजी के बढ़ने वाली है। वेस्ट बंगाल में कॉलेज आया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बिहार में 2 कॉलेज का अप्रूवल मिला, हरियाणा में 2 कॉलेज का अप्रूवल मिला। इस तरीके से अलग अलग स्टेट में जो नए नए कॉलेज हैं उनका अप्रूवल मिल रहा है। मैं कई बार मैं वीडियो में बताया हूँ कि मोर देन 20 न्यू पीजी के सीट को पीजी कॉलेज का अप्रूवल मिलने वाला है, और अभी तक करंट सिचुएशन में 18 कॉलेज को अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप लोग यहाँ से ये एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको ये 3 मंथ 4 मंथ पहले ही कंटिन्यू वीडियो में बताता आया हूँ कि सीटें काफ़ी इंक्रीज होंगी। मोर देन 20 प्लस मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल मिलने वाला है, 18 कॉलेज को अप्रूवल मिल चुका है। और मैं ये भी आप लोग को रेगुलर बोलते आया हूँ कि सीटें हैं मोर देन 5000 सीटें इंक्रीज होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आप जो रिजल्ट आता है उसे देखिए कि अभी तक टोटल करंट सिचुएशन में कितने सीटें इंक्रीज हुई है। अभी और इंस्पेक्शन ऑन गोइंग है, सीटें और भी अभी ऐड ऑन होते रहेंगे। तो मोर देन 5000 इन द सेंस ये नहीं कि सिर्फ MD-MS के सीट या फिर गवर्नमेंट का सीट, MD-MS के गवर्नमेंट, प्राइवेट, DNV का सीट, इसके साथ साथ मैंने बताया था NB डिप्लोमा के सीट, इन सारे सीटों को अगर ऐड ऑन कीजिएगा तो लगभग आपको 5000 टच कर गया है, और अभी सीट और इंक्रीज होंगे तो मोर देन 5000 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप चीज़ों को समझे। और जिस कॉलेज के मैंने अप्रूवल के लिए बात किया था उन सभी कॉलेज के अप्रूवल मिल चुका है, कुछ कॉलेज को अभी अप्रूवल मिलना बाकी है। तो चीज़ों को समझिए। बहुत सारे आपको एक्सपर्ट मिलेंगे, बहुत सारे एजेंट मिलेंगे, बहुत सारे कंसल्टेंट मिलेंगे, बहुत सारे काउंसलर मिलेंगे, लेकिन आप उनसे जब भी बात करते हैं तो रेफरेंस ज़रूर लेने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग हैं जो आपको दावा करेंगे, आपके रैंक पे जो कॉलेज नहीं मिलना है उस कॉलेज के बारे में भी आपको बताएंगे कि ये कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगा। या फिर बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपको जिस स्टेट में आपको 20 लाख पर एनम का सीट अवेलेबल नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीट रैंक, लेकिन आपको 20 लाख पर एनम का दावा करते हैं। लेकिन पहले उनसे ये पूछिए कि आपने कभी उस स्टेट के उस कॉलेज में 1-2 एडमिशन किया है, 1-2 एडमिशन हुआ है। रेफरेंस जरूर लिख, यदि वो किए हैं तब तो जाइए उनके साथ, क्योंकि वो किए हैं। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। अब रेफरेंस मांगेंगे तो बैकफुट पे चले आएंगे।
तो रेफरेंस लेना ना भूलें। अगर आप हमारे थ्रू भी एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे गाइडेंस के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आप जिस स्टेट में चाहें उस स्टेट का आपको रेफरेंस दे दी जाएगी। मैंने जो भी मैनेजमेंट कोटे से, एनआरआई कोटे से या नॉर्मल गाइडेंस से या फिर जो भी तरीके से सीटें मिली है वो सारे स्टूडेंट के साथ आपको कम्युनिकेट करा दी जाएगी। लेकिन वैसे क्या है, जनरली हर साल 500 से ज़्यादा स्टूडेंट को मैंने एडमिशन कराता हूँ, मैं कराता हूँ पीजी का। लेकिन इसमें से कुछ स्टूडेंट का नाम होता है मिसपैच हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि साथ में हम लोग यूजी का भी करीबन मोर देन 500 के समथिंग स्टूडेंट को गाइडेंस देते हैं। तो आपको अगर यूजी और पीजी दोनों का अगर एडमिशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस मैंने आपको बता चुका हूँ, महाराष्ट्र में 2 सेंटर, दिल्ली में सेंटर है मेरा, राजस्थान में सेंटर है, कर्नाटका बेंगलोर में है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में सेंटर है, मध्य प्रदेश इंदौर में है। चाहे तो इन सेंटर में से किसी एक सेंटर में विजिट कर सकते हैं जो आपको लोकल वाइज होगा। जी हाँ दोस्तों, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एमडीएमएस के गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं और उनको डिजायर ब्रांच नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो आपका रैंक है उस रैंक पे आपको डीएनबी के सीटें मिल रही है, तो बिल्कुल आप डीएनबी के सीट को ऑप्ट कीजिए। अगर अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं तो ऑप्ट कीजिए। लेकिन यदि आपके पास बजट भी है और अच्छे कॉलेज डीएनबी में जो चाहते हैं उस टाइप का नहीं मिल पा रहा है, तो लो फी के प्राइवेट कॉलेज भी जा सकते हैं अगर बजट है तो। लेकिन आपके पास बजट ही भी नहीं है तो आप ड्रॉप ना लेकर के आप डीएनबी कर सकते हैं, क्योंकि डीएनबी का आज के 3-4 साल पहले जो रेपुटेशन था वो अब काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले काफ़ी पासिंग रेट काफ़ी कम थे, अब सारे चीज़ों को अपडेट कर दी गई है, पासिंग रेट काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। कभी भी आप किसी भी जो डीएनबी कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनसे आप जो पिछले साल लिए हैं या फिर इसके पिछले साल एडमिशन लिए, उनसे आप कहीं ना कहीं जान सकते हैं। लेकिन आज के 5 ईयर पहले, 10 ईयर पहले के डॉक्टर से पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देंगे। तो आप लोग एमडीएमएस की सीट नहीं मिल रहा है तो डीएनबी को सेकंड टारगेट करके चल सकते हैं। यदि आपके पास बजट भी है तो आप लो फी के प्राइवेट कॉलेज जा सकते हैं अगर डीएनबी से बचना चाहते हैं, या फिर डीएनबी में आपको आपके लायक कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, जो आप चाहते हैं, जिस टाइप का हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप लो फी के प्राइवेट ट्राई कर सकते हैं। लो फी के प्राइवेट के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए मैंने बता दिया कि ऑन एवरेज फ़ी क्या हो सकती है। लोअर क्लिनिकल ब्रांच आपको चाहिए, एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्था, साइकेट्रिक जैसे ब्रांच चाहिए, तो आपको 15 लाख से लेके 15 लाख से 10 लाख, 15 लाख से लेके 20 लाख का मैक्स टू मैक्स आपको पर ईयर का सीट मिल सकती है। अगर आप इससे बड़ा ब्रांच चाहते हैं, सर्जरी और ऑर्थो जैसे ब्रांच चाहते हैं, और आपको लगभग 250 से 350 के बीच में आता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 20 to 25 लाख का ऑन एवरेज फी पे सीटें मिल सकती है। लेकिन कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, किस राउंड में मिलेंगे, ये आपको काफ़ी आवश्यक है एनालाइज करना। इन चीज़ों को अगर आप जानते हैं, सही सटीक इन्फॉर्मेशन है, सही तरीके से आप एनालाइज कर रहे हैं। काउंसलिंग जो है माइंड इज गेम है, माइंड का पूरा जो है से आप अगर सेटअप तैयार कर रहे हैं, उस सेटअप के अकॉर्डिंग यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो सीटें मिलेंगी। क्या होता है कि अगर मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद कैंडिडेट हूँ ना, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊँगा, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई भी चीज़ें आती है ना तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं। लेकिन अगर हमारा काम नहीं है, किसी और का काम है, और किसी और का काम अगर हमें करना है तो हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखता है। अपना काम में थोड़ा सा लोग नर्वस हो ही जाते हैं, इसलिए ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है। काउंसलिंग कीजिए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल कीजिए, सीटें बिल्कुल मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।